हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा सच दैट एक इक्वेशन दिया हुआ है मॉड ऑफ z प्लस 2 इक्वल्स टू z प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपसे पूछा गया कि ये जो है ना, ये मतलब ये दोनों जो है ना रूट्स है, किसका है? एंड ऑप्शंस यहाँ पे चार को गिवन है। ओके, तो चलो जल्दी से इसको सिंपलीफाई करते हुए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो z प्लस 2 है, मॉड ऑफ z प्लस 2, तो z के जगह पे रख दिया अल्फा प्लस आई बीटा एंड प्लस 2 इक्वल्स टू z के जगह पे रख दिया अल्फा प्लस आई बीटा एंड प्लस 4 आयोटा। इसको अगर मॉड निकालोगे तो क्या होता है? देखो तो रूट ओवर अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आई बीटा नहीं ना, बीटा का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना, मॉडुलस। एंड इधर कितना होता? देखो तो अल्फा प्लस 4 एंड अगर आई कॉमन लिया होता तो कितना होता? बीटा प्लस 4। अब आपको क्या करना है ना, दोनों साइड वो कंपेयर कर लेना। एक सिंपल लाइन लिख देता हूं, ऑन कंपेयरिंग। तो अगर कंपेयर करते तो रियल पार्ट से कंपेयर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। बट लेफ्ट साइड में इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है ना, तो उसको आप जीरो से इक्वेट कर देना। तो पहले तो मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता हूं। बीटा प्लस 4 को अगर आप जीरो से इक्वेट करोगे देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस ऑफ 4। तो बीटा का वैल्यू तो बहुत इजीली मिल गया, कितना? -4 मिला। अब अगर इस दोनों को भी इक्वेट किया होता तो सिचुएशन क्या होता? देखो तो अल्फा प्लस 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसमें बीटा का वैल्यू पुट करोगे देन यू गॉट योर अल्फा। तो डायरेक्टली क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये रूट गायब हो जाए। तो ये बनेगा अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि है कितना? -4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16। अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या होता है? देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 16 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 एंड प्लस ऑफ 16। तो ये 16 का काम खत्म और अल्फा स्क्वायर का भी काम खत्म होता है। सेम था तो कैंसिल कर दिया। अब 8 अल्फा और इधर 4 अल्फा है, जो कि इधर आके कितना बन जाएगा? 4 अल्फा बन जाएगा। 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा इज 4 अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। दैट मींस वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1। अल्फा का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 1 मिल गया। और बीटा का वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है जो कि है -4। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1 प्लस -4 दैट इज -3 एंड अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा निकालोगे तो 1 इनटू -4 इज -4। तो आपको क्या करना है ना, देखो ये दोनों क्या है ना, एक रूट्स है। कौन सा इक्वेशन का वो आपको फाइंड करना है। मतलब ये दोनों एक्चुअल में x का वैल्यू है, चारों इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है? एक x का वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन का। तो आपको क्या करना है, ये दोनों सेटिस्फाई करके देख लो। जिस इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई करेगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। या तो बचपन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर आपको पता है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी यूज कर सकते हो। तो पहले सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं एंड देन उसका भी यूज कर लेंगे जो बचपन वाला फॉर्मूला था। x की जगह अगर -3 रखा होता तो ये सेटिस्फाई करता क्या? देखो तो -3 का स्क्वायर इज 9 माइनस दिस इज 9 - 3 पुट क्या होता तो 6 हो जाता एंड -3 जो कि 0। तो -3 तो सेटिस्फाई किया, -4 को भी सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर इज 16 एंड माइनस ऑफ 8 एंड माइनस ऑफ 3, ये इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है। दैट मींस इक्वेशन नंबर इज नॉट आवर आंसर। ओके, सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर 2 को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। x की जगह -3 पुट किया तो 9 -21 प्लस 12, 9 और 12 मिला के होता है 21 जो कि इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देन फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई किया, अब -4 रख के भी देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर इज 16 -28 एंड प्लस 12,
16 और 12, 16 और 12 में आके होता है 28, तो 28 माइनस 20 इज 0, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग का आंसर जो है ना वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ओके, ये हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन सेटिस्फाई करा के काम खत्म कर दिया। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, हम लोग को अपना आंसर मिल चुका है। आंसर कितना है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लो कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रूट है और ये आपका सेकेंड रूट है, दो अलग अलग रूट है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाता है देखो तो, x1 प्लस x2 जो कि होता -3 प्लस -4 जो कि हो जाता -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाता है यहाँ पे, x1 इंटू x2 जो कि होता -3 इंटू -4 विच इज माइनस माइनस प्लस ऑफ 12 हो जाता। ये हम लोग का सम ऑफ रूट्स निकला एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला। तो बचपन वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता था, जिसमें अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन। तो आपको जस्ट क्या करना है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू पुट कर देना है। सम ऑफ रूट्स इज -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 12, देन योर आंसर इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर होगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करा के निकाला हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला टर्म है जो कि ध्यान रखना है, नहीं तो फिर से आप लोग मिस्टेक कर जाओगे। कैसे कंफ्यूजन वाला टर्म है, आप लोगों को लगेगा कि अल्फा और बीटा को का सम दिया है ना, तो आपको लगेगा कि ये सम ऑफ रूट्स है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका देखो अल्फा इंटू बीटा है -4, बट क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा रूट्स नहीं बोला था। क्वेश्चन में अगर लिखा होता है देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन आप सम ऑफ रूट्स -3 ले सकते थे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4 ले सकते थे। बट क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा उल्टा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा को ही रूट बोला गया है एंड अल्फा इंटू बीटा को ही रूट बोला गया, दैट इज ये एक्चुअल में x1 और ये x2 हो जाएगा एंड उसका आपको क्या करना है, सम निकालना है एंड प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि यही दोनों का जो है ना वो एक्चुअल में रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो थोड़ा सा रिलेट करना, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होके रॉन्ग बना के आ जाओगे। एक्चुअली में बहुत इजी है, ये तो आपको पता चल ही रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।